एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की सत्संग हादसे की। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में मंगलवार को बहुत बड़ा हादसा हो गया। सत्संग हादसे में 16 जिलों के 123 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस घटना से शासन से लेकर जिला प्रशासन तक एक्शन में है। योगी सरकार ने एसआईटी के साथ ही न्यायिक जांच के आदेश कर दिए हैं। हाथरस प्रशासन ने आयोजक देव प्रकाश माथुर और अज्ञात लोगों के खिलाफ सिकंदराराव थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। इसमें सत्संग कराने वाले सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है। हाथरस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जब यह सवाल उठा तो योगी आग बबूला हो गए और अधिकारियों से पूछा कि क्यों अभी तक बाबा का नाम एफआईआर में नहीं आया है। इसके साथ ही कहा कि सभी लोग जांच के दायरे में आएंगे, जो लोग भी दोषी होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो भोले बाबा के आश्रम पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि हाथरस के सिकंदराराव क्षेत्र में मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है। 35 लोगों का इलाज हाथरस, आगरा और अलीगढ़ के अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश माथुर और अज्ञात लोगों के खिलाफ सिकंदराराव थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223, 238 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार सत्संग कार्यक्रम के लिए
जिला प्रशासन से 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति ली गई थी, जबकि कार्यक्रम स्थल में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। कार्यक्रम के समापन के बाद जब भोले बाबा का काफिला बाहर निकल रहा था, उस समय उनके करीब पहुंचने और चरण रज लेने की आपाधापी मची हुई थी। वहीं हाथरस के उप जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एटा रोड पर स्थित मुंगलगढ़ी के ग्राम फुलरई में श्री नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन कार्यक्रम को सुनने के लिए 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ पंडाल में मौजूद थी। सत्संग कार्यक्रम करीब 1:45 बजे समाप्त हुआ, जिसके बाद भोले बाबा पंडाल से बाहर निकले। इस बीच उनके चरण स्पर्श करने और चरण रज लेने के लिए भीड़ उनके वाहन की तरफ दौड़ पड़ी। जीटी रोड और डिवाइडर की तरफ भी लोग खड़े थे, जो डिवाइडर पार कर वाहन की तरफ भागे। बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को वाहन के पास जाने से रोकने के लिए धक्का मुक्की की। इससे कई महिलाएं गिर पड़ी और भीड़ उनके ऊपर से गुजर गई। उमस भरी गर्मी के बीच सांस लेने के लिए कुछ लोग खेतों की तरफ भागे, मगर ढलान के कारण वे गिरते चले गए। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रशासन ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 89 मृत घोषित कर दिए, जबकि अन्य की उपचार के दौरान मृत्यु हुई। घायलों का इलाज हाथरस के अलावा अलीगढ़, आगरा और एटा के अस्पतालों में चल रहा है।